एक नन्हा बच्चा जन्म लिए ही था और उसकी सांसें बंद हो गई। डॉक्टर उसे मृत मान चुके थे। वो उसे उठाकर ले जाने ही वाले थे, तभी अचानक एक काली सी चिड़िया उड़ती हुई कमरे में आ गई। वो सीधा जाकर उस नन्हे बच्चे के पास बैठ गई। सभी लोग हैरान रह गए। कॉय ने उस बच्चे को ध्यान से देखा, जैसे उसके अंदर कोई भावना जाग गई हो। फिर उस चिड़िया ने अपनी चोंच से धीरे धीरे बच्चे के सीने को ठोंकना शुरू किया और तभी एक चमत्कार हुआ। बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। वो जिंदा था, उसकी सांसें वापस लौट आई थी। डॉक्टर, नर्स, माता पिता सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये किसी देवदूत के आने जैसा था। और उस दिन के बाद वो बच्चा और वो चिड़िया जैसे एक दूसरे के साए बन गए। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ। उसने पक्षियों से इतना लगाव कर लिया कि उनके लिए घर में घोंसले बनवाए ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। उसने तो घर की सारी बिजली की तारें तक काट दी। धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ बन गया। उसने कसम खाई, जब तक जिंदा हूं इन परिंदों की रक्षा करूंगा। रुको, सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, प्लीज कोई तो सपोर्ट कर दो। कसम नहीं दूंगा। पर कहानी ने अचानक मोड़ लिया। एक दिन पक्षी एक दूसरे पर हमला करने लगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। वो घबरा गया। जांच करने पर पता चला मोबाइल टावर से निकलने वाला तेज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही इन सब का कारण था। वो दौड़ा दौड़ा गया टेलीकॉम कंपनी के पास, पर वहां उसकी कोई बात नहीं सुनी गई, बल्कि उसे तो गार्ड्स ने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिनों में उसके पक्षी संरक्षण क्षेत्र के सारे पक्षी मर चुके थे। वो टूट चुका था। आखिरकार एक दिन वो चढ़ गया उसी मोबाइल टावर पर और अपनी जान दे दी। पर जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, फिर से एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा दृश्य जो किसी फिल्म से कम नहीं था।